Hi guys, so today we are going to discuss the topic CCE. So I'm going to tell you what is CCE, why it came, what are the features of CCE, and what are the tools for assessment and evaluation in CCE. So CCE stands for Continuous and Comprehensive Evaluation. Now we will talk about why this was necessary. सो देखो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसकी वजह से सीसीई को लेके आए एजुकेशन में सिस्टम में। सबसे पहले ये प्रॉब्लम था कि जो इवैल्यूएशन था बच्चों का स्कोलास्टिक लर्निंग का जो पढ़ाई थी वो सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे उनकी जज हो रही थी, ठीक है। और अगर कुछ भी मार्क्स के बेस पे जज हो रहा है तो इसका मतलब वो सीधा बच्चे को या तो पास करते थे या फेल करते थे, ठीक है। उसके अलावा सिर्फ बच्चे का जो लर्निंग कैपेबिलिटी था वो जज हो रहा था, उसके अलावा जो बच्चे की एबिलिटी है वो इवेल्युएट नहीं हो रही थी, ठीक है। और इन सब की वजह से जो एंड रिजल्ट था वो ये था कि बच्चों में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस था, फ्रस्ट्रेशन थी। बच्चों को टीचर्स ह्यूमिलेट कर देते थे क्योंकि अगर किसी का 100 में से अंडा 40 में से अंडा आ रहा है तो इसका मतलब कि उस बेशक उसमें बहुत सारा टैलेंट है, बट वही क्योंकि लर्निंग में उसका ज़ीरो आ रहा है, पढ़ाई में ज़ीरो है, तो इसका मतलब कि ही और शी इज़ गुड फॉर नथिंग, ठीक है। सो इस वजह से एक ऐसा सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया जिसमें ग्रेड्स लगे बच्चों के और बच्चों को बहुत डायरेक्ट लेबलिंग ना मिले, रदर देन उनको लेबल करने के उनको असेस करा जाए बीच बीच में फॉर अ बेटर रिजल्ट, ठीक है। अब है कि सीसीई होता क्या है, तो सीसीई की बता दी मैंने आपको। फुल फॉर्म इट इज़ कॉन्टीन्यूस एंड कॉम्प्रहेंसिव इवेल्युएशन एंड इट इज़ अ सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड असेसमेंट दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट, ठीक है। सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे ही बच्चे का डेवलपमेंट नहीं देखेंगे, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करता है सीसीई। स्पोर्ट्स की बात करता है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चे को करानी है उनके कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग को प्रोसेस करने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए, जो बाकी उनके स्किल्स हैं उनको एनहांस करने के लिए, वो हर चीज़ सीसीई के अंदर इंक्लूड की जाएगी। कॉन्टीन्यूटी इन इवैल्यूएशन प्लस असेसमेंट प्लस बिहेवियरल आउटकम का मतलब ये है कि हर तरह से बच्चे को आप असेस करोगे और उसको हेल्प करोगे फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट। अब हम बात करते हैं फीचर्स क्या हैं। तो सबसे पहले कॉन्टीन्यूस है, मतलब ये पूरे साल चलेगा, ऐसे नहीं कि ये साल के एंड में रिजल्ट देगा, ये असेस करेगा, ये पूरे साल आपकी असेसमेंट देगा और इवैल्यूएशन करेगा, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि स्कोलास्टिक और को स्कोलास्टिक एक्टिविटीज़ दोनों को ये जज करेगा। मतलब कि जो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज़ हैं वो भी टीचर्स इवैल्यूएट करेंगे और असेस करेंगे। उसके अलावा जो आपका को स्कोलास्टिक एरियाज़ हैं जिसमें आगे आपका लाइफ स्किल, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़, वो सब चीज़ें भी आपकी जज होएंगी। यानी कि मतलब आपको उनको बेटर करने का मौका मिलेगा, वो एडवांस आप उनको कर सकते हो, ठीक है। फिर स्कोलास्टिक इवैल्यूएशन में आपके दो तरीके के आ जाते हैं, FA और SA। FA जो होता है उसका जो बेसिक फीचर है वो है कि FA इज़ डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल, ठीक है। ये मतलब कि ये आपको रेमेडी प्रोवाइड करेगा इफ़ यू विल असेस समथिंग, ठीक है। और SA इज़ फीडबैक ऑन लर्निंग, मतलब कि जो आपको लर्निंग में फीडबैक मिल पाए और आपको उसमें उतना असेसमेंट नहीं मिलेगा बट आप उसमें अपने आप को इवेल्युएट कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा FA के एग्जाम्पल क्या हैं, जैसे कि अगर आप जो क्लास वर्क टीचर प्रोवाइड कर रही है, जो होमवर्क प्रोवाइड कर रही है, ओरल क्विज़ आप क्लासरूम में ले रहे हो, प्रोजेक्ट्स जो आप बच्चों को बोलोगे, असाइनमेंट जो आप बच्चों को बनाने को बोलोगे, और टेस्ट, ठीक है। और जो ऐसे होता है उसका एग्जांपल हो गया जो आपके लास्ट में टर्म एंड एग्जामिनेशन हो रहा है वो, ठीक है। इसके अलावा जो सीसीई है दैट वाज सजेस्टेड बाय एनसीएफ 2005, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन थी वो हुई थी बाय आरटीई 2009, ठीक है। इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट होने में काफ़ी टाइम लगता है, मतलब सुझाव तो बहुत पहले दे दिया जाता है बट फिर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब बहुत सारे प्रोसेस से इनको गुजरना होता है, ठीक है। अब जो एक बहुत एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि असेसमेंट फॉर एज ये सब किसके लिए है और इसका एग्जांपल क्या है। तो देखो, जब असेसमेंट आपकी ऑफ है, यानी कि असेसमेंट हो रही है किसी काम की, असेसमेंट ऑफ समथिंग, वो हो गया आपका SA, ठीक है। अगर आपने उसमें लिखा हुआ है फॉर असेसमेंट किसी काम के लिए, फॉर का मतलब हो गया कि उसको सुधारने के लिए, तो वो होता है आपका FA। और अगर असेसमेंट एज है कि मतलब कि जो आपका बेसिक बच्चों का जो छोटा मोटा टेस्ट वगैरह ले रहे हो, आपस में बच्चे आपस में टेस्ट ले रहे हैं एक दूसरे का, या टीचर क्लास में एक टेस्ट रखवा दिया, वो आपका हो जाता है कि असेसमेंट को आप एज अ टेस्ट की तरह बच्चों को असेस करने के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इससे हमेशा MCQ में आ रखा होता है कि असेसमेंट ऑफ डैश इज़ नोन एज व्हाट, FA या SA या क्या, ठीक है। अब लास्ट हमारा पॉइंट बचा है व्हाट आर द टूल्स फॉर इवैल्यूएशन, ठीक है। तो दो तरह के होते हैं, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव आपका थोड़ा न्यूमेरिकल में आ जाता है, क्वालिटेटिव आपका जो क्वालिटी बेस्ड होता है या जो मतलब थियोरेटिकल है उसमें आता है, ठीक है। तो क्वालिटेटिव आपका हो गया इवैल्यूएशन के टूल्स में ओरल टेस्ट,
रिटन टेस्ट, प्रैक्टिकल्स, एसे, ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, टीएनएफ, ट्रू और फॉल्स, फिलअप्स, वन वर्ड। ठीक है, तो ये सारे जो आपके जैसे छोटे मोटे टेस्ट वगैरह होते हैं जिसमें थोड़ा बच्चों को मज़ा वज़ा आ जाए, वो वाला आपका क्वालिटेटिव होता है। ठीक है, क्वांटिटेटिव थोड़े से ज़्यादा सीरियस होते हैं, ज़्यादा मतलब ब्रीफ होते हैं, एडवांस्ड होते हैं, जैसे कि क्यूमुलेटिव, एनेक्डोटल्स, पोर्टफोलियोज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इंटरव्यू, सोशियोमेट्री और क्वेश्चनियर। ठीक है, तो ये सारे आपके इवैल्यूएशन के टूल्स हैं जो आप एज ए टीचर यूज़ कर सकते हो फॉर द स्टूडेंट्स, बच्चों को इवैल्यूएट करने के लिए। और ये बस ख़त्म, सीसीई में इतना ही है। और आई होप आप लोगों को अब समझ आ गया होगा कि सीसीई क्या होता है। तो बस बाय।